और चलिए खबरों में आगे बढ़ते हैं। प्रधानमंत्री मोदी की बात करेंगे। पीएम मोदी अमेरिका में ट्रंप से मिले। दोनों के बीच रूस यूक्रेन युद्ध को लेकर बातचीत भी हुई और अचानक ट्रंप ने एक बयान दे दिया। ये बयान तो युद्ध वैसे तो युद्ध रुकवाने के लिए था, लेकिन पता नहीं क्योंकि इस बयान के सामने आने के बाद जेलेंस्की बहुत ज्यादा नाराज नजर आ रहे हैं। आखिर जेलेंस्की क्यों नाराज है और अब जेलेंस्की की तरफ से क्या कुछ कहा गया है, इस रिपोर्ट के जरिए आपको बताते हैं। We're going to meet also probably in Saudi Arabia the first time. We'll meet in Saudi Arabia, see if we can get something done. But we want to end that war. ट्रंप पुतिन की मुलाकात, जेलेंस्की को नहीं जमी बात, रूस से नहीं करेंगे संवाद और बढ़ेगा रूस यूक्रेन विवाद। रूस यूक्रेन के खतरनाक जंग को 3 साल बीतने जा रहे हैं और जब जब इस युद्ध को शांत करने के लिए किसी ने कदम उठाया, वो कदम कुछ दिन बाद बेकार ही साबित हुआ। दूसरी तरफ दोनों ओर से ड्रोन हमले और भीषण बमबारी चलती रही, लेकिन एक बार फिर युद्ध को रोकने की कोशिश तेज हो गई है। We're going to meet also probably in Saudi Arabia the first time. We'll meet in Saudi Arabia, see if we can get something done. But we want to end that war. That war is a disaster. It's a really horrible war. अब ट्रंप का यह प्लान जेलेंस्की को पसंद नहीं आ रहा। जिस ट्रंप से मुलाकात का इंतजार जेलेंस्की कर रहे थे, वो समय ट्रंप ने पुतिन को दे दिया। अब ऐसा लग रहा है कि जेलेंस्की इस बात से खासे नाराज हो गए हैं और अपनी नाराजगी को कटाक्ष बनाकर जेलेंस्की ने कहा कि मुझे लगता है कि कुछ बैठकों रूसियों के साथ होने वाली कुछ शानदार बैठकों के बारे में बहुत सारी जानकारियां पहले ही मिल चुकी हैं। मुझे नहीं पता है कि वो कौन है। सऊदी अरब में रूस और अमेरिका के लोगों की मुलाकात की खूब जानकारियां सामने आ रही है। जेलेंस्की के गुस्से की सीमा यही खत्म नहीं हुई। उन्होंने आगे कहा, सबसे पहले तो मैं सिर्फ रूसियों से नहीं मिलना चाहता, मिलूं भी तो किस बात के लिए। जैसा कि मैंने कहा, संयुक्त राज्य अमेरिका, यूरोप और फिर रूस को इस बैठक के लिए तैयार रहने का आदेश दिया है। हम हर चीज के खिलाफ नहीं हैं, लेकिन हम इसका समर्थन कर रहे हैं। हर चीज का समर्थन नहीं कर रहे हैं, बस इसका समर्थन कर रहे हैं। रूस यूक्रेन युद्ध को रोकने के लिए ट्रंप काफी गंभीर है, क्योंकि ट्रंप पहले ही कह चुके हैं कि अमेरिका के पास बेवजह की चीजों के लिए पैसे नहीं हैं। लेकिन ट्रंप के हालिया बयान के बाद जेलेंस्की खुद को ठगा हुआ महसूस कर रहे हैं। अब देखना होगा कि जेलेंस्की का जर्मनी के म्यूनिख में होने वाले सम्मेलन के दौरान यूक्रेन के मुद्दे पर अमेरिका और यूरोप कितनी गंभीरता दिखाते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। 39 साल बाद फिर खतरा। किस खतरे की हम बात कर रहे हैं आपको बताते हैं। दरअसल 39 साल पहले यूक्रेन के एक शहर में ऐसा हादसा हुआ जिसने यूरोप के अंत की कहानी लिखना शुरू कर दिया था। बाद में उस हादसे को किसी तरह से काबू कर लिया गया, लेकिन एक बार फिर यूरोप उसी खतरे के मुहाने पर पहुंच गया है। क्या है वो खतरा, इस रिपोर्ट के जरिए देखिए। यूक्रेन के इलाके में एक धमाका। धमाके ने यूरोप के उड़ाए होश। स्क्रीन पर दिख रही ये चमक यूरोप की आंखों के लिए परेशानी बन गई है। ये धमाका यूक्रेन के किसी आम इलाके में नहीं हुआ, बल्कि उस इलाके में हुआ है जिसने 39 साल पहले की उस दहशत को दोबारा ताजा कर दिया है। ये चेर्नोबिल न्यूक्लियर पावर प्लांट है। जी हाँ, वही चेर्नोबिल जहां 1986 में एक धमाके के बाद सिर्फ 48 घंटे के अंदर यूरोप पर जहरीला रेडिएशन फैलने लगा था और रूस यूक्रेन युद्ध के शुरू होने के बाद से कई बार यह प्लांट दोबारा से रूस के निशाने पर आ गया है। यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की ने सोशल मीडिया पर वीडियो पोस्ट किया जिसमें चेर्नोबिल प्लांट की इमारत से तेजी से रोशनी निकलती दिखाई दे रही है। इसके बाद पूरा आसमान धुएं से भर जाता है। यह धमाका 14 तारीख की रात करीब 2 बजे हुआ। धमाका उस कंक्रीट शील्ड की छत पर हुआ जिसे रेडिएशन रोकने के लिए बनाया गया है। प्लांट पर रूस का यह दूसरा हमला बताया जा रहा है।
धमाके के बाद जैसे ही खबर सामने आई, वहां मौजूद अधिकारियों ने छत की रिपेयरिंग शुरू कर दी। क्रेमलिन के प्रवक्ता दिमित्री पेस्कोव ने इस आरोप को सिरे से खारिज कर दिया और उल्टा इसका दोष कीव पर ही मढ़ दिया। परमाणु बुनियादी ढांचे, परमाणु ऊर्जा सुविधाओं पर हमले जैसी कोई बात नहीं है। ऐसा कोई भी दावा सच नहीं है। हमारी सेना ऐसा नहीं करती। ऐसा लगता है ये एक उकसावे की कार्रवाई है जो कीव शासन को पसंद है। कीव शासन के अंदर ऐसे लोग हैं जो बातचीत प्रक्रिया शुरू करने के किसी भी प्रयास का विरोध करना जारी रखेंगे और ये स्पष्ट है कि वो लोग इस प्रक्रिया को पटरी से उतारने की हर संभव कोशिश करेंगे। चेरनोबिल में जो कुछ हुआ वो किसी की गलती है या फिर साजिश, फिलहाल कहना मुश्किल है, लेकिन इस तरह के हथकंडे पूरे यूरोप के लिए घातक साबित हो सकते हैं और शायद इस बार इसे रोकना असंभव हो जाए। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। और अब खबरों में आगे बढ़ते हैं, बात पाकिस्तान की करेंगे। पाकिस्तान के बलूचिस्तान में फिर से बम धमाका हुआ है। आपको बता दें, धमाके में 11 लोगों की जान जा चुकी है और आतंकियों ने मजदूरों को, आपको बता दें, जो ट्रक लेकर जा रहा था उसको निशाना बना दिया और ये हमला आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी से ठीक पहले हुआ। 19 फरवरी से टूर्नामेंट की शुरुआत हो रही है। लोगों के मन में सवाल खड़े हो रहे हैं। रिपोर्ट आप देखिए। धमाके से दहला पाकिस्तान। धमाके में 11 की मौत। बलूचिस्तान के क्वेटा में हुआ ब्लास्ट। रिमोट कंट्रोल से बनाया गया निशाना। पाकिस्तान में 19 फरवरी से चैंपियंस ट्रॉफी का आगाज हो रहा है, लेकिन उससे पहले ही क्वेटा में हुए धमाके ने पाकिस्तान की सारी सुरक्षा व्यवस्थाओं की पोल खोल दी है। बलूचिस्तान के क्वेटा में हुए धमाके में 11 मजदूरों की मौत हुई, तो वहीं 2 की हालत गंभीर बताई जा रही है। कोयले की खान में काम करने वाले मजदूरों को ले जा रहे ट्रक को निशाना बनाया गया। बलूचिस्तान के हरनाई इलाके में मौजूद एक खदान में काम करने के लिए मजदूरों को लाया जा रहा था। बस په دې مابین کې تقریبا په 10 منټو کې خلک راورسېدل. موږ د سیول هسپتال ته راورسېدل. خلک هلته ډېر رش کش شو، څوک یې پرېښو نه. موږ خپل امبولانس ورته راورسول. په هغه ساعت کې 9 کسان شهیدان سوي وو، 9 کسان چې وو هغه زخمیان دي. په دې مابین کې موږ خپل امبولانس ته دغه سړی واچول، را روان سو. 2 امبولانس موږ پسې پسې وو، نور باندې اطلاع نه لرو. هغه په مخ امبولانسان له کوټې خواته روان وو. आतंकियों ने ट्रक को निशाना बनाने के लिए रिमोट कंट्रोल डिवाइस का इस्तेमाल किया था। हालांकि अभी तक किसी भी संगठन ने हमले की जिम्मेदारी नहीं ली है, लेकिन इससे पहले भी इसी तरह के हमलों के लिए प्रतिबंधित बलूच लिबरेशन आर्मी को जिम्मेदार ठहराया गया था। दरअसल बलूचिस्तान पर लगातार चीन और पाकिस्तान का प्रभाव बढ़ता जा रहा है, जिसका बलूच नागरिक विरोध कर रहे हैं। उनका कहना है कि उनके संसाधनों पर चीन और पाकिस्तान का कब्जा गैर कानूनी है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत।